गुड आफ्टरनून बच्चों। पहुंच के सारे क्रिस, सलीना, रक्षित, राक्षी, तन्वी, अभय। गुड आफ्टरनून बच्चों। पीयूष, सिंगला, यस, पारस, केशव भी आ गया ना, प्रियांशु, सम्यक। थोड़े थोड़े बच्चे बचे हुए हैं। तो आज अपना टाइम आ गया है एनसीईआरटी वाला चैप्टर खत्म करने वाला। उसके बाद हम मॉड्यूल के क्वेश्चंस करेंगे। तन्वी बेटा, तुम्हारा पेपर कब है ये वाला एचआरटी? सर एचआरटी तो 4 को है। 4 जून को है ना? बट सर वो शायद होगा नहीं। क्यों, ऐसा कैसे लग रहा है तुम्हें? वो सर मतलब हमारा नहीं होगा, क्योंकि सर फिजिक्स वाला जो चैप्टर है वो सर हमारे यहाँ पे हुआ नहीं, वो अलग है। तो फिर भी अटेम्प्ट तो करना ना, ये तो केवल कुरुक्षेत्र में नहीं हुआ, और जगह तो हो गया सारा। तो सर जब आता ही नहीं होगा अटेम्प्ट क्या करेंगे? 16 क्वेश्चन है फिजिक्स के। तो बाकी सब्जेक्ट तो करो अटेम्प्ट। फिजिक्स, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायो है, इनको करो अटेम्प्ट। जितना वो बाकी टाइम उस टाइम में देना है ना, ऐसे ना सोचना कि पेपर एक सब्जेक्ट की वजह से बिल्कुल पेपर ही ना देने जाओ। ऐसे नहीं होता। पेपर वगैरह अटेम्प्ट करना, जितने भी मार्क्स आए कोई दिक्कत नहीं, कम आए तो आ जाएंगे। उससे क्या बेनिफिट होगा कि तुम्हारे बाकी सब्जेक्ट की तो प्रिपरेशन हो जाएगी। अगर अदरवाइज तुमने अगर टेस्ट देने की नहीं सोचा ना, तो बाकी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन भी तुम्हारी अच्छे से नहीं होगी। तो तुम्हें टेस्ट जरूर देना चाहिए। टेस्ट देने के लिए मॉड्यूल भी होना चाहिए तुम्हारा। तो अपन स्टार्ट करते हैं आज, है ना? बच्चे आ जाएंगे धीरे धीरे, फिर रिपीट भी कर देंगे या फिर रिकॉर्डिंग वगैरह दे देंगे। तो हमने क्या करा था लास्ट में, 3.6 कर रहे थे हम लोग। ठीक है, 3.6 का हम क्वेश्चंस करने वाले हैं आज, सेकंड वाला। थ्री पॉइंट सिक्स का सेकंड क्वेश्चन। इसमें सेकंड में भी 4 पार्ट है आई थिंक। उसमें से अपन सेकंड में 3 पार्ट है, उसमें से अपन पहला पार्ट करने वाले हैं। अगर तुम्हारे पास एनसीईआरटी हो तो तुम कर सकते हो, है ना? अब देखो, ये जो क्वेश्चन है इस तरह के, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन ही पेपर में आते हैं बेटा। मोस्टली ऐसे क्वेश्चन ही पूछते हैं। रितु कैन ड्रॉ डाउन स्ट्रीम। अभी डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम का मतलब भी समझाऊंगा तुम्हें, है ना? डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ऋतु डाउन स्ट्रीम में जाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है ना, 20 किलोमीटर 2 घंटे में पहुंच जाती है। एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। फाइंड हर स्पीड, उसकी स्पीड ऑफ रोविंग इन स्टिल वाटर एंड द स्पीड ऑफ द करंट। अब हमें यहाँ पर 2 स्पीड के बारे में पूछा गया है कि स्टिल वाटर में एक तो उसकी स्पीड पता करो ऋतु की, और स्पीड ऑफ द करंट, करंट की स्पीड पता करो। ठीक है ना, जो पानी बहता जा रहा था उसको हम करंट बोल देते हैं। ठीक है ना, दोनों साथ साथ, जैसे पानी भी जा रहा है और ऋतु भी जा रही है। तो यहाँ पर जो अपस्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम की स्पीड होती है, डाउन स्ट्रीम का मतलब होता है बेटा ऊपर से नीचे की तरफ जाना।
जैसे अपन स्लाइडिंग में जाते हैं, है ना, वाटर पार्क में, तो ऊपर से नीचे जा रहे हैं तो उसको डाउन स्ट्रीम बोलते हैं। और कुछ कुछ बच्चे रहते हैं उल्टा भी जाने की कोशिश करते हैं, थोड़ा थोड़ा सा छोटी छोटी स्लाइड में, तो उसको अप स्ट्रीम बोलेंगे, ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होगी या अप स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होगी? डाउनस्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होगी, क्योंकि हमें भी पता है ना, नीचे से पिछल, ऊपर से फिसल रहे हैं, तो डाउन स्ट्रीम में स्पीड ज्यादा होगी। तो हम लेट कर लेते हैं। अब ऊपर से पानी भी आता रहता है और हम भी फिसलते हैं, ठीक है ना, दोनों चीजें एक साथ फिसलती है। तो दो, है ना, स्पीड आती है। एक तो क्या आएगी, लेट स्पीड ऑफ ऋतु, ऋतु की स्पीड इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर में ऋतु की स्पीड को हम लेट कर लेते हैं एक्स। अब स्पीड है तो किस फॉर्म में लिख देंगे, किलोमीटर पर आवर स्पीड में, ठीक है। दूसरा लिख लेते हैं स्पीड ऑफ करंट। करंट का मतलब यहाँ पर वही है बेटा, पानी के जो हल्का हल्का सा पानी बहता रहता है, उसकी स्पीड के बारे में बात की जा रही है। वो हो जाएगा अपने पास y किलोमीटर पर आवर। y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब यहाँ पर अपन डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम के बारे में बात करते हैं, है ना। तो हमारे पास जो स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम होगी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, वो हम क्या कर देंगे, इन दोनों को मिलाकर लिख लेंगे। देखो कभी कभी यहाँ पर जरूरी नहीं है एक्स और वाई लिखा जाए, कभी कभी तुम्हारे सामने यहाँ यू लिख देंगे, कभी कभी यहाँ वी लिख देंगे। तो तुम यू और वी भी लिख सकते हो, है ना, एक्स और वाई भी लिख सकते हो, जो भी तुम्हारी इच्छा हो उनमें से कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। एक जिन्होंने एक्स वाई लिखा हो एक्स वाई लिख सकते हो, जिन्होंने यू वी लिखा हो यू वी लिख सकते हो, बिल्कुल टेंशन नहीं है। सर आप क्या लिखना चाहिए वही बताओ। सर x प्लस वाई। सर एक्स एंड वाई। एक्स वाई लिख लेते, एक्स एंड वाई लिख लेते। कुछ ने काट के लिख दिया होगा सर, कितनी बार कटवाओगे ना। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम हो जाएगा अपने पास x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एक बार यूनिट लगा दो काफी है। और स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम के बारे में लिखने वाले हैं। तो अप स्ट्रीम का मतलब है ऊपर से तो ऋतु आ रही है और इधर से पानी जा रहा है ना। उल्टी स्पीड तो क्या होगी, कम होगी अपने पास, है ना, मतलब नीचे से चढ़ रहे हैं अपन, तो स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। डाउन में तो स्पीड बढ़ती है ना बेटा, नीचे ऊपर से नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ेगी, तो दोनों की स्पीड को ऐड कर देंगे। लेकिन उल्टा जाएंगे तो स्पीड कम होगी, तो माइनस कर देंगे। अब किस में से किसको माइनस करें, तो ये बताओ किसकी स्पीड ज्यादा होगी। देखो स्पीड ऑफ ऋतु एंड स्पीड ऑफ करंट, ठीक है। तो अगर हम पानी के ऊपर कोई बोट लेके जाते हैं, ये मानो पानी के ऊपर अगर कोई बोट रेडी होती है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होती है, बोट की स्पीड ज्यादा होती है। पानी तो धीरे धीरे चलता रहता है, बोट बल्कि जो नॉर्मल तैरने वाला होता है, ठीक है, रिवर के ऊपर, उसकी स्पीड भी ज्यादा होती है, ठीक है ना, पानी से। तो एक्स वाली स्पीड ज्यादा होगी और वाई वाली स्पीड कम होगी, इसलिए मैंने एक्स में से वाई माइनस करा। इस बात का भी ध्यान रखना है तुम्हें, वाई माइनस एक्स नहीं करना, जिसकी स्पीड ज्यादा होती है और कम वाली स्पीड में से माइनस करना होता है, ठीक है ना, ज्यादा वाली में से कम वाले को माइनस करना होता है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। ऋतु डाउन स्ट्रीम में जाती है 20 किलोमीटर इन 2 आवर, तो स्पीड क्या हो जाएगी, उसके क्वेश्चन वाले के अकॉर्डिंग स्पीड क्या होगी, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पर लिख देंगे 20 किलोमीटर/2, ठीक है। 20 किलोमीटर/2 मतलब 10 आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा x प्लस वाई
इज इक्वल टू 10। अब इसी तरह से अप स्ट्रीम के बारे में बात कर लेते हैं। अप स्ट्रीम में क्या होता है, 4 किलोमीटर इन 2 आवर, 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम क्या लगाएं फॉर्मूला, 4 किलोमीटर बाई 2 आवर। तो 4/2 कर देंगे। अगर कभी कभी हमें मिनट वाले चीजें गिवन है तो उसको आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम कितनी थी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। अब ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को तुम आराम आराम से सोल्व करो, एलिमिनेशन मेथड से करो, कैसे भी सोल्व करो, और x और y की वैल्यू सेंड करो। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा एक बार और एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमारे पास क्वेश्चन था, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर एंड अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर। ठीक है, नीचे की तरफ तो जाती है 20 किलोमीटर 2 घंटे में, और ऊपर चढ़ती है 4 किलोमीटर इन 2 आवर। तो रितु की स्पीड बतानी है स्टिल वाटर में, और स्पीड ऑफ द करंट बतानी है। तो हमने लेट कर लिया स्पीड ऑफ रितु इन स्टिल वाटर x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ द करंट y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम कितना होगा, स्पीड ऑफ द डाउन स्ट्रीम हो जाएगा हमारे पास x प्लस वाई। ठीक है, क्यों, क्योंकि नीचे की तरफ जा रहे हैं तो स्पीड तो ज्यादा होगी, तो इन दोनों की स्पीड को सम करना पड़ेगा। और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम, तो दोनों की स्पीड को माइनस करना पड़ेगा, अपोजिट जा रहे हैं अपन, उल्टा चढ़ रहे हैं, पानी इधर आ रहा है, तो x माइनस वाई हो जाएगा। सॉरी। अब इन्होंने डाउन स्ट्रीम हमें गिवन है कि 20 किलोमीटर इन 2 आवर में, तो स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो 20/2 कर दिया तो सिंपल 10 आ गया। इसी तरह से हमने क्या करा, अप स्ट्रीम का फॉर्मूला लगाया। अप स्ट्रीम के फॉर्मूले में भी क्या होगा, सिंपल 4/2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो सभी बच्चे इस क्वेश्चन को सोल्व करें और आंसर बताएं कि क्या आंसर आने वाला है। x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। तो सिंपल एक बार माइनस प्लस माइनस कर दिया रक्षित, ये हो गया 2y इज इक्वल टू 8, तो y इज इक्वल टू 4। अब 4 वाला किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, x प्लस 4 इज इक्वल टू 10, x इज इक्वल टू 6। जैसे सिंपल सिंपल 4 और 6 नहीं लिख के आना वहां पर, किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, इस यूनिट के तुम्हारे मार्क्स काट लेंगे वो। तो ऋतु ऑफ द स्पीड, हाँ ठीक लिखा भाई आयुष कुमार, स्पीड ऑफ द करंट सब में का ठीक है। सभी बच्चों का ना जिन्होंने भेजे हैं सबके आंसर ठीक आ रहे हैं, जिसका गलत होगा मैं बता दूंगा, लेकिन जिन्होंने नहीं भेजे वो जरूर करें। द्राक्षी, क्रिस, पुनीत, अबे, विधि गोयल, अनिरुद्ध बेटा, केशव। सर भेज चुका है आंसर। हाँ तुम्हारा नाम पहले आ गया था, भेज दिया। हर्ष कुमार भेजो, करो सोल्व। यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, जिसे मैंने पहले भी तुम्हें बताया था बार बार, कौन से क्वेश्चन पेपर में आते हैं, लास्ट वाले क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है ना, पीछे से नीचे से जो स्टार्ट होते हैं वो क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ठीक है चलो, है ना, अब आगे बढ़ते हैं। भेज दो जिनको एक आध को और भेजना है, जिन्होंने नहीं भेजा हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 2 women and 5 men, ये लिखते हैं 5 men can together
finish an embroidery work in 4 days। ऐसे क्वेश्चन जब तुम कभी कंपटीशन भी देने जाओगे ना, गवर्नमेंट का प्रिपरेशन करो, एमबीए करो या बीटेक करके किसी कंपनी में सिलेक्शन भी होता है, तो इन क्वेश्चन का तुम्हारा एक एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। तो ये क्वेश्चन एप्टीट्यूड टेस्ट में पूछे जाते हैं ऐसे वाले। while 3 women, अगर 2 women and 5 men can together finish a work in 4 days, अगर 2 women और 5 men मिलकर एक वर्क को 4 डेज में कंप्लीट कर देते हैं। अब इनमें नंबरों में अगर चेंज करें, अगर हम 3 वुमेन ले लें, वुमेन बढ़ा दें और मेन भी बढ़ा देते हैं, 6 मेन कर देते हैं, ठीक है। कैन फिनिश इट इन 3 डेज। find the time taken by one woman alone to finish work, and also that time taken by one man alone। देखो हमारे पास क्या है, 2 मेन और 5 मेन मिलते हैं तो 4 दिन में वर्क कंप्लीट कर देते हैं, कोई सा काम होगा। और 3 वुमेन और 6 मेन कैन फिनिश इट इन 3 डेज। तो सिंगल सिंगल बंदा, एक वुमेन और एक मैन उस काम को कितने दिनों में खत्म कर देंगे, ठीक है। इतने सारे लोग मिलकर तो 4 में कर देते हैं और इतने मिलकर 3 में कर देते हैं। तो ओनली अगर एक मैन से बोला जाए कि तेरे को ही खत्म करना है तो कितने दिनों में इस काम को खत्म कर दिया जाएगा, ठीक है। अब सोचो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से किया जाए। तो हम पहले एक वुमेन का ही लेट कर लेते हैं या एक मैन का लेट कर लेते हैं कि नंबर ऑफ डेज, है ना, लिखो नंबर ऑफ डेज टेकन वन वुमेन, number of days taken one woman to finish work। वर्क को फिनिश करने में कितने दिन लेती है, क्या लेट कर लें, x डेज लेती है, ठीक है ना। अपने पास दिन इंपॉर्टेंट है कि एक वुमेन, है ना, इसको खत्म करने में इतना टाइम लेती है। इसी तरह से नंबर ऑफ डेज टेकन वन मैन फिनिश अ वर्क इन वाई डेज, ये लेट कर लिया। या थोड़ी छोटी थ्योरी लिखना चाहो तो छोटी भी लिख सकते हो, ठीक है। नंबर ऑफ डेज टेकन वन वुमेन टू फिनिश वर्क एक्स डेज एंड वन वुमेन वाई डेज। अब यहाँ से किस तरह से इसको, है ना, अपन जमाना शुरू करते हैं। एक वुमेन एक्स डेज लेती है और एक मैन वाई डेज लेता है। तो पहले इनको लिखते हैं कि 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर कितने दिनों में कंप्लीट कर देंगे। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना होता है, सिंगल सिंगल डेज का काउंट करना होता है कि वन वुमेन 1 डेज में कितना वर्क कंप्लीट करेगी। देखो यहाँ से थोड़ा सा ध्यान से देखना और फाइनली मैं ये बता दूंगा कि तुम्हें ये काम करना है ना, परेशान ना होना, बस थोड़ा सा जमाने के हिसाब से है कि एक वुमेन एक्स डेज में 1 वर्क फिनिश करती है, एक काम कंप्लीट करती है। तो कितना काम होगा एक दिन में, तो एक दिन में होगा 1/x वर्क।
इसमें ना 3 टाइप की चीजें चलती है। एक तो नंबर ऑफ वुमेन चलेगा, एक नंबर ऑफ डे चलेगा, और एक चलेगा वर्क, कि कितना वर्क हुआ। 3 चीजें चलती है। एक वुमेन एक डेज में कितना वर्क कंप्लीट करती है, 1/x वर्क कंप्लीट करती है। ठीक है, तो ये बताओ 2 वुमेन 1 डेज में कितना वर्क कंप्लीट करेगी। तो ये करेगी 2/x वर्क। जो भी आता जाए उसको बस मल्टीप्लाई करते जाओ, ठीक है ना। 2/x वर्क कंप्लीट करेगी। या फिर किसी और तरीके से भी देखेंगे, अभी पहले इससे कर लेते हैं, नहीं समझ में आया तो सेकंड मेथड यूज में लेंगे। एक वुमेन एक डेज में 1/x करती है, तो 2 वुमेन 1 डेज में कितना करेगी, 2/x वर्क कंप्लीट कर देगी। ठीक है, इसी तरह से 1 मैन 1 डेज में कितना काम करेगा, तो वो करेगा 1/y। तो अपने पास कितने बंदे बोले थे उन्होंने स्टार्टिंग में, उन्होंने बोले थे कि 5 वुमेन। मैंने 2 क्यों लिया था, क्योंकि 2 वुमेन बोल रखा था। अब 5 मैन लिया है, तो 5 में कितना आंसर आ रहा होगा, तो 5 मैन 1 डे में कितना वर्क कर देंगे, 5/y। ठीक है, 2 वुमेन एक दिन में काम करती है 2/x, 5 मैन एक दिन में काम करते हैं 5/y। देखो आप इसे देखते हैं, नंबर ऑफ डेज टेकन 1 वुमेन, एक वुमेन एक वर्क को फिनिश करने में x डेज लेती है, और एक बंदा उसी वर्क को कंप्लीट करने में y डेज लेता है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि x दिनों में तो खत्म तो कर देंगे एक काम को, लेकिन एक दिन में कितना काम करते हैं। तो एक वुमेन 1 डेज में वर्क कंप्लीट करेगी 1/x। तो 2 वुमेन अगर लगा दी जाए हमें, है ना, एक बंदी 1/x कर रही है तो दूसरी वाली भी 1/x करेगी, तो दोनों मिलाकर कितना काम कर रही होगी एक दिन में, 2/x कर रही होगी। इसी तरह से 1 मैन 1 डेज में 1/y करता है, दूसरा वाला भी 1/y करेगा, तीसरा वाला भी 1/y करेगा, तो 5 बंदे मिलकर कितना काम करेंगे, 5/y काम करेंगे। तो ये कितने दिनों में काम हुआ, एक दिन में। 1 डे 1 डेज में, है ना, एक दिन में काम हो रहा है। देखो एक दिन का काम, इन 1 डे 2 वुमेन एंड 5 मैन वर्क कंप्लीट। वर्क कितना कंप्लीट करते हैं, 2/x प्लस 5/y। ये काम कंप्लीट करते हैं एक दिन में, ठीक है ना, इतना काम कंप्लीट कर देते हैं 2/x प्लस 5/y। समझ में आ रहा है। 2 वुमेन 2/x काम करती है, ठीक है ना, 5 वुमेन 5/y करते हैं एक दिन में। तो एक दिन में दोनों मिलाकर कितना काम करेंगे, 2/x 5/y। दूसरा, अब हमें 1 डेज का नहीं निकालना था, हमें ऊपर जाके देखे तो कितने डेज का वर्क कंप्लीट करना था, हमें करना था 4 डेज का, 4 दिनों का काम कंप्लीट करना था, है ना। तो 4 डेज में कितना काम होगा, तो 4 डेज में 2 वुमेन एंड 5 मैन वर्क कंप्लीट। कितना वर्क कंप्लीट कर देगी हमारे अकॉर्डिंग, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/x प्लस 5/y को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से। ये तो हमारे अकॉर्डिंग काम कंप्लीट हुआ, लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो क्या हुआ, पूरा ही काम कंप्लीट हो गया। उन्होंने तो क्या बोला था कि 4 दिन में 2 वुमेन और 5 मैन मिलकर एक काम को कंप्लीट कर देती है। तो यहाँ पर इक्वल टू में 1 कर देंगे कि 1 वर्क कंप्लीट हो गया। हमारे अकॉर्डिंग तो इतना काम हुआ, उनके अकॉर्डिंग पूरा वर्क कंप्लीट हो गया। ठीक है, वापिस से देखते हैं कि एक वुमेन एक वर्क को खत्म करती है x डेज में, 1 मैन 1 वर्क को कंप्लीट करता है y डेज में। तो हमने क्या करा, x और y डेज का नहीं निकाला, हमने सिंगल सिंगल डेज का निकाला कि 1 वुमेन 1 डेज में करती है 1/x, 2 वुमेन 1 डेज में करती है 2/x वर्क। ठीक है, इसी तरह से 5 बंदों का निकाल लिया, वो आ गया 5/y। लेकिन ये एक एक दिन का ही काम है,
तो एक दिन में अगर दोनों को मिलाकर हम बोलें कि कितना वर्क कंप्लीट हुआ, तो फिर हमने क्या करा, दोनों को ऐड कर दिया 2/x प्लस 5/y को। लेकिन वो बोल रहे हैं कि 4 दिन में पूरा काम हम कंप्लीट कर देते हैं। तो 4 डेज में, अब एक दिन में देखो इतना काम हुआ, मान लो एक दिन में हुआ अपना x काम, है ना, z काम कंप्लीट हुआ एक दिन में। 2 दिन में कितना होगा, 2z होगा। तो इसी तरह से 4 दिन में कितना होगा, 4z होगा, है ना। तो इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कोई घर बन रहा है तो कि अभी अभी तो 10% बना है ना, एक दिन में 10% बनता है, तो 4 दिन में कितना बनेगा, 40% बन जाएगा। लेकिन उनके अकॉर्डिंग तो कितना हो गया कि 100% हो गया ये वाला काम 4 दिन में। अब यहाँ पर क्या करो, इसको सोल्व करो। सोल्व कैसे करें, एक इक्वेशन तो आ गई 8/x, दूसरी आ गई 20/y इज इक्वल टू 1। ये एक इक्वेशन जनरेट हुई है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब दूसरी इक्वेशन जनरेट करने के लिए तुम्हें क्या करना है, वापस से नीचे की थ्योरी पढ़नी है कि थ्री वुमेन, अब तुम बनाओ खुद से इक्वेशन, 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर 3 डेज में कंप्लीट करते हैं एक बार। 3 वुमेन और 6 मैन मिलकर काम कंप्लीट करते हैं। तो वापिस से देखो, अभी यहाँ से देखा था हमने, 1 वुमेन एक डेज में 1/x करती है, 1 मैन एक डेज में 1/y करता है। तो यहाँ तो 3 वुमेन का निकाल लेंगे, यहाँ 6 मैन का निकाल लेंगे। फिर ट्रिक भी बताऊंगा तुम्हें एक शॉर्टकट, उससे जल्दी हो जाएगा, है ना, जिसको थोड़ा थोड़ा कम समझ में आ रहा है, ठीक है ना। हाँ, 1 वुमेन, वापिस से लिखता हूँ मैं, 1 वुमेन 1 डेज वर्क, 1 डेज वर्क कितना था, 1/x। तो 3 वुमेन 1 डेज वर्क कितना हो जाएगा अपने पास, 3/x। इसी तरह से 1 मैन वर्क इन 1 डेज, एक दिन में कितना काम करता है एक बंदा, 1/y। तो 6 मैन मिलकर 1 डेज में कितना वर्क करेंगे, 6/y, ठीक है। तो 1 डे में 3 वुमेन एंड 6 मैन मिलकर कितना वर्क कंप्लीट कर देंगे भाई, 3/x प्लस 6/y। लेकिन वो कहते हैं कि 3 डेज में पता करो 6/y, है ना। तो 3 डेज में काम कंप्लीट हो जाता है 3 वुमेन एंड 6 मैन से। तो हमारे अकॉर्डिंग तो 3 दिन में कितना काम होगा, एक दिन में इतना हो रहा है, तो 3 डेज में क्या होगा, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/x प्लस 6/y इज इक्वल टू 1। 1 क्यों करा सर आपने ये, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग वो वर्क कंप्लीट हो गया, है ना, 1 कंप्लीट हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा, 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1। तो एक इक्वेशन तो ये आ गई, दूसरी इक्वेशन ये आ गई। अब इन दोनों को हमें रिड्यूसिबल मेथड से सोल्व करना है, ठीक है। पहले पूरा सोल्व करके लाते हैं, उसके बाद फिर थोड़ा तरीका बताऊंगा शॉर्टकट वाला क्या करना है। तो एक इक्वेशन तो थी हमारे पास 8/x प्लस 20/y, ठीक है ना, ऊपर वाली इक्वेशन ये थी 8/x प्लस 20/y इज इक्वल टू 1। और दूसरी थी 9/x प्लस 18/y इज इक्वल टू 1। अब इसको रिड्यूसिबल मेथड से कैसे सोल्व करते हैं बेटा, तो हमने पढ़ा था कि लेट 1/x को क्या लेट करना है, तुम्हें u लेट करना है, 1/y को v लेट करना है। तो यहाँ वैल्यू पुट कर दो, तो 8u प्लस 20v इज इक्वल टू 1। और दूसरे में पुट कर देंगे तो 9u प्लस 18v इज इक्वल टू 1। अब हमें कोफिशिएंट सेम बनाने, तो कोफिशिएंट सेम बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसको तो कर दो ऊपर 9 से मल्टीप्लाई, और इसको कर दो नीचे 8 से मल्टीप्लाई। तो यहाँ से वैल्यू आ गई 72u प्लस 180v इज इक्वल टू 1। और दूसरा आ रहा आएगा 72u प्लस 144v इज इक्वल टू, यहाँ 9 आएगा, 1 की जगह 9, यहाँ पर 8।
साइन चेंज कर दो। समझ में तो आ रहा है ना? कहीं समझ में नहीं आया तो मैसेज कर देना कि सर नहीं आया है तो समझ में। तो यहाँ पर हो गया 6, यहाँ पर 7 में से 4 जाएगा तो 36v इज इक्वल टू 1। तो v इज इक्वल टू हो गया बेटा 1/36। अब u की वैल्यू निकालनी है तो कहीं पर ही वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पुट कर देते हैं v की, ताकि 36 कैंसिल हो जाएगा। ऊपर कट पुट करेंगे ना तो कैंसिल नहीं होगा। कर तो तुम्हारी इच्छा हो, जहाँ भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो 9u प्लस 18 v की जगह पुट कर दिया 1/36 इज इक्वल टू 1। 18 से 36 कट जाएगा 2 टाइम्स बार, तो ये हो गया 9u प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1। तो 9u इज इक्वल टू 1 में से 1/2 माइनस करेंगे उधर ले जाकर तो हाफ ही बचेगा, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/18। अब u और v हमें पता है 1/x, u की जगह पुट कर दिया 1/18 तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 18। 1/y v की जगह पुट कर देंगे 36 तो y इज इक्वल टू 36। मतलब एक बंदे को 36 डेज लगेंगे और वुमेन को लगेंगे 8 डेज। ठीक है ना? लड़कियां ज्यादा होशियार होती है काम करने में। प्रियांशु की इक्वेशन गलत हो गई है ना? और भी बच्चों के कुछ कुछ के गलत लग रहे हैं मेरे को। ये आंसर आया, लिख लो इसको। फिर एक और क्वेश्चन करते हैं ऐसा, और उससे पहले थोड़ा सा शॉर्टकट देखते हैं कि ऐसे ऐसे तुम कर सकते हो। फाल्गुनी समझ में आया बेटा ये वाला? यस सर। अदिति लेट आया आज क्लास में। हर्ष कुमार समझ में आया ये वाला? विधि बेटा समझ में आया ये वाला? देखो ऊपर कर देता हूँ, है ना, लिख लिया होगा आई थिंक। अच्छा भूल गए थे, कोई बात नहीं। अब देखो यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करना होता है। ये जो 2 वुमेन, ये नंबर आते हैं ना 5 मैन वाले, ठीक है? तो सबसे पहले तो क्या करा करो, डेज डिसाइड कर दिया करो, ठीक है ना, कि 1 वुमेन कितने दिनों में काम कर सकती है एक्स डेज में, और 1 मैन कितने डेज में कर सकता है वाई डेज में। तो तुम जो लेट करते हो ना ये एक्स और वाई, ये तो हमेशा डाउन में जाएगा। डाउन का मतलब होता है डिनोमीटर में जाने वाला है, ठीक है? ये तो कहाँ जाने वाला है? डिनोमीटर में जाने वाला है। तो वुमेन वाले में इसको लिख दो 1/x की तरह सोचो, है ना, लिखना x ही है। और 1 मैन कितने दिनों में काम कंप्लीट करता है y में, तो ये 1/y की तरह काम करेगा। तो वुमेन वाले में तो वुमेन वाला मल्टीप्लाई कर दो, मेन वाले में मेन वाला मल्टीप्लाई कर दो। तो तुम्हें क्या करना, वुमेन वाले में 2/x करना है ना, 2 को 1/x से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 5 को उससे मल्टीप्लाई कर दो 5/y। और इस पूरे को मल्टीप्लाई करना है जितने दिनों में भी काम कंप्लीट होता है। कितने दिनों में काम कंप्लीट हो रहा है? 4 डेज में। इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो काम कंप्लीट हो गया, मतलब 100% काम कंप्लीट हो गया, तो उसको 1 लिख देते हैं। 100% को 1 लिख देते हैं। कैसे करना है? जो हमने लेट करेंगे, 1 वुमेन कैन फिनिश वर्क x डेज और 1 वुमेन कैन फिनिश द वर्क y डेज। तो उसको 1/x 1/y लेट कर लो। लेट मन में करना है, यहाँ तो x और y करना है। और जो x वाला था वो वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वुमेन वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, और मेन वाले को मेन वाले नंबर से मल्टीप्लाई करके जितने दिनों में काम कंप्लीट होता है उतनों से मल्टीप्लाई करो। इज इक्वल टू में 1 आ गया। अब इसी तरह से दूसरा वाला है,
इसमें कितना है 3 वुमेन और 6 मेन, तो यहाँ पे लिख देंगे 3/x प्लस 6/y, और कितने देर डेज में काम कंप्लीट होता है, 3 डेज में काम कंप्लीट होता है, 3 लिख दो, और इज इक्वल टू में कितना लिख देंगे 1। ये 2 इक्वेशन बन गई बस तुम्हारी, और x और y की वैल्यू निकाल लो। ये जो थ्योरी लिख रहा हूँ ना मैं, ये वाली थ्योरी, ये थ्योरी कोई नहीं पढ़ता बेटा, लेकिन नहीं लिखते तो मार्क्स भी करते हैं। फाइनल हो क्या देखते हैं, जब भी कॉपी चेक करने जाते हैं, हाँ बेटे ने x डेज लिया है, y डेज काउंट किया है, फिर डायरेक्ट इन इक्वेशनों पे टिक लगाते हैं वो, कि अच्छा ये इक्वेशन ठीक ठीक लिखी हुई है, क्योंकि अगर इक्वेशन ही ठीक नहीं लिखोगे तो आंसर कहाँ से ठीक आएगा। तो इक्वेशन ठीक लिख ली, फिर डायरेक्ट वो आंसर चेक करने जाते हैं कि वो आंसर ठीक आया नहीं आया। सबसे पहले वो यही चेक करते हैं कि इक्वेशन ठीक है या नहीं है। अगर किसी बच्चे की इक्वेशन ठीक है तो उसके आंसर आने के चांस है, फिर आंसर पे टिक लगा देते हैं। तो तुम्हें ये ध्यान देना है, कुछ कुछ बच्चों को नहीं आता है, भूल जाते हैं, ये तो बहुत बड़ा टाइप का है। तो शॉर्टकट में यही होता है कि डेज और जो लेट करते हैं उनको 1/1 कर देते हैं, और उनके पर्टिकुलर नंबरों से मल्टीप्लाई करके जितने दिनों में काम कंप्लीट होता है उतने से मल्टीप्लाई करके 1 लिख देंगे। ठीक है, सेम इसमें कर दो, फिर आपस में रिड्यूसिबल मेथड से सोल्व कर लो। ठीक है, तो चलो एक और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके जैसा ही है ना, सेकंड वाला नहीं कर रहा अभी मैं, मतलब थर्ड वाला नहीं कर रहा, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन कर रहा हूँ। सर एक बार थोड़ा ऊपर करना। थोड़ा ऊपर या थोड़ा नीचे? सर नीचे मतलब जो बाद में कराया था आपने सर, मतलब आंसर हम्म, ओके सर हो गया। ठीक है चलो, एक मिनट थोड़ा सा विंडो चेंज करते हैं। उसमें क्या है, एरर आ गई। तब तक एक क्वेश्चन लिखो, 8 men and 12 boys, 8 men and 12 boys 8 men and 12 boys can finish a piece of work, a piece of work, सर ये हो गया था। कोई बात नहीं, in 10 days, फिर से कर लेते हैं, while 6 men and 8 boys can finish it in 14 days. Find the time taken. Find the time taken by one man and one boy. अब इसको तुम करो और बताओ आंसर। एट मैन एंड 12 बॉयज कैन फिनिश अ वर्क इन 10 डेज में कंप्लीट कर देते हैं, while 6 men और 8 boys कैन फिनिश इट इन 14 डेज, वो 14 डेज में कंप्लीट करते हैं। तो फाइंड द टाइम टेकन बाय वन मैन एंड वन बॉयज। तो वही तुम बड़ा बड़ा सा सारा कुछ लेट कर सकते हो कि वन मैन, सर वो भी करना पड़ेगा जो लिखना होता है 1/x इक्वल टू, क्या लिखना, मतलब जैसे जो 8 बॉय है तो 8/x
लिखना पड़ेगा क्या सर ये अलग से पहले? नहीं भाई, थ्योरी तो लिखनी पड़ेगी, अपन ने थोड़ा थोड़ा सा करा है वो, लेकिन थोड़ी बहुत थ्योरी तो लिख लो। लेकिन बिल्कुल नहीं लिखी जाती तब तो फिर मन में करेंगे सही। जैसे वन मैन में बताता हूँ अभी ना, वन मैन कैन कंप्लीट वन वर्क इन एक्स डेज। ठीक है, इसी तरह से वन बॉय कैन कंप्लीट वन वर्क इन वाई डेज, ऐसे लिख दो। ठीक है, अब तुम्हें ये लिख सकते हो, वन मैन कंप्लीट वर्क इन वन डेज। एक दिन में कितना करेगा? एक्स डेज में तो एक काम कंप्लीट कर देगा, लेकिन इसमें कितना करेगा? वन बाय एक्स वर्क काम कंप्लीट कर, ऐसे लिख सकते हो। अब इसी तरह से वन बॉय कितना काम कंप्लीट करेगा एक दिन में? वन बाय वन। अब जमा के लिखना चाहो तो लिख दो तुम कि 8 मैन 8 बॉयज, मतलब एक बंदा काम करता है 1/x, तो 8 बंदे 8/x कर देंगे, 12 बंदे 12/y कर देंगे। या डायरेक्ट तुम लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो कि 8/x, क्योंकि 8 मैन थे, प्लस 12/y, y वाले को y से कर दो। 8x नहीं करना, 8x प्लस 12y इज इक्वल टू 10, है ना। बहुत सारे बच्चे ये इक्वेशन बनाते हैं, ये तो बिल्कुल गलत है ना, ये तो कुछ और ही हो गया। तो 8x प्लस 12y इज इक्वल टू, है ना। अब इज इक्वल टू से लिखने से पहले देखो मैंने क्या करा, मेन वाले को x वाले से बंदे से मल्टीप्लाई कर दिया और बॉयज वाले को बॉयज वाले से कर दिया, लेकिन 8x प्लस 12y नहीं करा। पहले वन डेज का निकालना है तुम्हें कि वन डे में कितना कंप्लीट करता है। तो 1/x 1/y, तो 10 डेज में कितना करेगा? तो फिर इसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 से मल्टीप्लाई करते हैं 101% काम हो गया कि 1 आ गया। इसी तरह से तुम डायरेक्ट दूसरी इक्वेशन बना सकते हो, समझाने की जरूरत नहीं है। 6 मैन और 8y में क्या करेंगे? मेन वाले को 1/x से कर देंगे 6/x, और 8 बॉयज वाले को किससे कर देंगे? 8/y से मल्टीप्लाई कर देंगे। और एक कितने दिनों में कंप्लीट करता है? 14 में, तो फिर ओवरऑल 14 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 14 इंटू 6/x प्लस 8/y इज इक्वल टू 1। डायरेक्ट दूसरी इक्वेशन बना सकते हो। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 80/x प्लस 120/y इज इक्वल टू 1। अब 6 को इससे मल्टीप्लाई करो, है ना, धीरे धीरे कर लो आराम से। प्लस अब 8 को 14 से करेंगे तो 2 1 1 12 1 1 2 y इज इक्वल टू 1। अब लेट कर लो 1/x को u लेट कर लो, 1/y को v लेट कर लो। हाँ जी एस बाबू ठीक है, अभी चेक करते हैं। तो 1/x को अपने को u लेट करना है, 1/y को v लेट करना है। थोड़ा सा बड़े बड़े नंबर आ गए। 8x प्लस 120, 8x नहीं 80u प्लस 120v इज इक्वल टू 1। 84u प्लस 112v इज इक्वल टू 1। अब किससे मल्टीप्लाई करें भाई? एस कुमार, क्या तुमने 80 और 84 दोनों से कर दिया मल्टीप्लाई? सर इसका आंसर क्या आएगा? आंसर अभी चेक कर रहे हैं ना, मेरे पास भी किसी का डाउट था बच्चे का, ये मेरे को भी नहीं पता आंसर कितना था। अब इसके बाद क्या करा जाए? सर सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा ये आसान से। सब्स्टिट्यूशन से हो जाएगा। सब्स्टिट्यूशन लगा देते हैं भाई, तब भी मल्टीप्लाई तो करना ही पड़ेगा।
कर लो, चलो मल्टीप्लाई ज्यादा ठीक लग रहा है मेरे को, तो ना ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। इसको 84 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको 80 से मल्टीप्लाई कर, है ना। फिर एक और मेथड है, लेकिन अभी वो बताया नहीं मैंने, इसलिए ज्यादा कर नहीं रहे। तो मल्टीप्लाई करके कर लोगे ना तुम लोग, है ना, मैं छोड़ रहा हूँ यहाँ पे। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और आगे की कहानी तुम्हें देखनी है। द्राक्षी कर लेना बेटा, आगे है ना मल्टीप्लाई करना आराम से बेटे बेटे। ठीक है ना पुनीत, रक्षित, करते रहना, है ना। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूँ, इसके बाद कर सकते हो, बस आगे तुम्हें मल्टीप्लाई करना है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली, है ना भाई। कुछ कुछ बच्चे आंसर भेजे पुराने वाले का कि सर 140 और 280 आंसर आएगा, है ना। जिसका भी करना चाहो वो देख लेना, 140 और 280 वाला आंसर आ रहा होगा पहले। आ रहा है। हाँ ये मैच कर लेना। एक्स और वाई की वैल्यू, है ना, हो सकता है ये एक्स की वैल्यू है, ये वाई की वैल्यू है। चलो नेक्स्ट करते हैं। रूही ट्रेवल 300 किलोमीटर टू हर होम पार्सली बाय ट्रेन एंड पार्सली बाय बस। पार्सली बाय बस। जब तुम भी बड़े हो जाओगे तो कुरुक्षेत्र आने के लिए तुम्हें ये काम करना पड़ेगा। कहीं दूर पढ़ने जाओगे कॉलेज वॉलेज में, तो कुछ टाइम तो तुम्हें ट्रेन से आना पड़ेगा, कुछ टाइम बस से आ जाओ, कार से आ जाओ, खूब सारी चीजें होती है। तो आधा रास्ता फिर थोड़ा सा और, अगर जिन्होंने ज्यादा मेहनत कर ली, है ना, वो पहले प्लेन से आएंगे, प्लेन वाले फिर ट्रेन से आएंगे, ट्रेन वाले फिर बस से आएंगे, ऐसे ऐसे रहता है। और फिर जिन्होंने मेहनत नहीं करी, फिर उनको तो किराने की दुकान लगानी है कुरुक्षेत्र में, ठीक है ना, यही बेचते रहेंगे सामान, कहीं नहीं जाना। तो मेहनत करा करो भाई, मैथ्स बहुत अच्छी चीज है, जीवन बदल देती है। सी टेक्स डेली के कम से कम 15 क्वेश्चन करा करो मैथ्स के। सी टेक्स 4 आवर इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर, वो 4 आवर लेती है इफ सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड द रिमेनिंग एंड द रिमेनिंग बाई बस। देखो टोटल कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। रूही ट्रेवल कर रही है 300 किलोमीटर। कुछ रास्ता तो ट्रेन से करती है, कुछ रास्ता बस से कंप्लीट करती है। अब उसको 4 आवर का टाइम लगता है। अगर वो 60 किलोमीटर ट्रेन से आए और लेकर क्या आ रहा था आंसर? 140 160 और 620। 140 और 280 आ रहा है, ओके सर। है ना। अब वो क्या करती है, सी ट्रेवल 60 किलोमीटर बाई ट्रेन, 60 किलोमीटर तो ट्रेन से चलती है, और रिमेनिंग बाई बस, बचा हुआ बस से चलती है। तो कितना बचा, 300 टोटल जाना है उसको। 60 तो बस से चली गई, तो बस सॉरी 60 तो ट्रेन से चली गई। अब रिमेनिंग कितना जाएगी वो बस से, 240 किलोमीटर। ये हमें खुद से सोचना है, उन्होंने लिख के नहीं दिया, लेकिन खुद से बताना है। फिर आगे बोला है कि अगर वो if she travel 100 kilometer, if she travels 100 kilometer by train and remaining by bus, remaining by bus,
बचा हुआ बस से जाती है, मतलब 100 किलोमीटर तो ट्रेन से चली गई, तो रिमेनिंग कितना 200 किलोमीटर बस से जाएगी। सी टेक 10 मीटर लॉन्गर, 10 मिनट ज्यादा टाइम लगता है उसको। अगर वो ये वाला काम करती है तो क्या कर लगता है उसको, 10 मिनट वाला ज्यादा टाइम लगता है ना। हरियाणा रोडवेज ज्यादा स्पीड से भागती है, तो बस में उसको टाइम कम लग रहा है, ट्रेन में ज्यादा टाइम लग रहा है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन एंड बस। फाइंड द स्पीड ऑफ बस एंड ट्रेन, या ट्रेन और बस की स्पीड पता करनी है। रूही 300 किलोमीटर चलती है अपने पास बाई ट्रेन से, पार्सली बाई बस से चलती है, ठीक है, तो उसको 4 घंटे का टाइम लगता है। कब? जब वो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाए और बाकी बचा हुआ कितना 240 किलोमीटर, 300 में से 60 हटा देंगे तो 240 किलोमीटर बस से जाती है। अगर वो 100 किलोमीटर ट्रेन से जाती है तो रिमेनिंग कितना 200 किलोमीटर बस से जाती है, तो उसको 10 मिनट ज्यादा का टाइम लगता है। तो स्पीड इससे ऑफ, पहले वाले का आंसर 160 और 320 आ रहा है। अभी चेक करके बेटा मैं ग्रुप में डाल दूंगा ना, मैं खुद करके उसको ग्रुप में भेज दूंगा, है ना। तो यहाँ से इसको ध्यान दो तुम्हें ना, इस पे करने पे ध्यान दो, उसको तो रहने दो। ठीक ठीक इक्वेशन आ गई होगी तो इसके बाद यहाँ पे कर। तो इसमें क्या करें, लेट करो, लेट स्पीड ऑफ बस। बस की स्पीड क्या ले लेते हैं, x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि आवर में बात की जा रही है और किलोमीटर है। इसी तरह से स्पीड ऑफ ट्रेन, स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी हो जाएगी अपने पास, y किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसमें क्या कर रहा है, टोटल उसको 4 घंटे का टाइम लग रहा है, तो ये 2 तरीके की जर्नी कर रहा है। टोटल कितना टाइम लग जा रहा है, वो 300 किलोमीटर ट्रेवल करता है। यहाँ से यहाँ तक कितना चलता है, वो 300 किलोमीटर चलता है। अब 300 किलोमीटर के 2 पार्ट कर दिए उन्होंने, कि यहाँ से लेकर यहाँ तक तो 60 किलोमीटर तो ट्रेन से जाता है, और जो बाकी बचा हुआ है वो बस से जाता है, ठीक है ना। बस से जाता है 240 किलोमीटर। अब उसको टोटल टाइम कितना लगता है, 4 आवर का टाइम लगता है टोटल टाइम। ये नहीं बोला कि ट्रेन में इतना टाइम लगता है, बस में इतना लगता है। तो तुम क्या करो, पहले ट्रेन का टाइम निकालो, फिर बस का टाइम निकालो, और उन दोनों टाइम को ऐड करके 4 आवर के इक्वल कर दो, ठीक है ना। तो लेट करना चाहो तो लेट कर लो, या डायग्राम में लिख दो टाइम t1, ठीक है ना। ऐसे भी लिख सकते हो, टेकन टाइम बाय ट्रेन t1 और टेकन टाइम बाय बस इज t2, ठीक है। तो t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा। जैसे हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, स्पीड का क्या फॉर्मूला होता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो टाइम का क्या फॉर्मूला होगा, टाइम का फॉर्मूला होगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना। ये दोनों आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे। अगर टी वहां लेके जाना तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है ट्रेन की, है ना, तो 60 अपॉन स्पीड। स्पीड कितनी लेट करी थी हमने इसकी, हाँ विधि बेटा, स्पीड कितनी लेट करी थी ट्रेन की, एक्स या वाई, रक्षित तुम बताओ, ट्रेन की स्पीड कितनी लेट करी थी, सर एक्स। एक्स। स्पीड ऑफ सर ट्रेन, वाई वाई। सर बस की एक्स और ट्रेन की वाई। ट्रेन की वाई लेट करी, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, वाई, ठीक है। तो ये हो गया टाइम बाई टेकन बाई ट्रेन। इसी तरह से t2 इज इक्वल टू क्या कर देंगे हम लोग, स्पीड अपॉन डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फॉर्मूला लगा देंगे। तो बस कितना टाइम लेती है, 240
और स्पीड कितनी है बस की x। अब जितना टाइम ट्रेन में लगता है और जो जितना टाइम बस में लगता है उन दोनों टाइम का सम कितना आ रहा है हमारे पास 4 आवर। तो यहाँ पर लिख देंगे T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो तो 60 बाई एक्स प्लस 240 बाई वाई इज इक्वल टू 4। सर उल्टा लिख दिया एक्स सर वाई को। 60 बाई वाई आएगा। 60 बाई वाई प्लस 240 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। ठीक है ना, ये तो पहली यात्रा इसकी कंप्लीट हुई है ना, हैप्पी जर्नी। 60 बाई वाई प्लस 240 बाई एक्स इज इक्वल टू 4। एक बार सर और एक्सप्लेन करो तो मजा आ जाएगा। स्पीड ऑफ बस एक्स लेट कर लिया, स्पीड ऑफ वाई किलोमीटर पर आवर लेट कर लिया। अब उसको 300 किलोमीटर जाना था टोटल, तो 60 किलोमीटर तो बस से गए और 240 किलोमीटर 60 किलोमीटर तो ट्रेन से गए, 240 किलोमीटर बस से गए ना, रिमेनिंग बोल रखा था तो हमने खुद निकाल लिया। अब इसमें टोटल टाइम दिया हुआ है ना, तो जब भी टोटल टाइम दिया जाए तो टोटल टाइम वाली इक्वेशन बनानी है। अगर उसने टोटल स्पीड का बोल रखा है तो फिर स्पीड टोटल स्पीड का फॉर्मूला बनाना है। अगर उसने टोटल डिस्टेंस बोल रखा है तो फिर हमें टोटल डिस्टेंस का फॉर्मूला बनाना है। तो यहाँ पर टाइम T1 लेट कर लिया ट्रेन के द्वारा लगा हुआ और यहाँ पर बस वाला लेट कर लिया। अब जैसे स्पीड का फॉर्मूला था डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, वो यहाँ पुट कर देंगे। तो ट्रेन की स्पीड डिस्टेंस थी 60 और स्पीड थी y। इसी तरह से बस की डिस्टेंस थी 24 240 और स्पीड थी x। दोनों का टाइम मिलाकर 4 लग गया। अब एक इक्वेशन तो ये आ गई, अब दूसरी इक्वेशन बनाते हैं, दूसरी तैयार करते हैं। टोटल उसको जाना है 300 किलोमीटर, कितने घंटे में 4 आवर और 10 मिनट में, क्योंकि 10 मिनट ज्यादा लगने का मतलब ऐसे नहीं 10 मिनट में पहुंच जाएगा, 4 घंटे 10 मिनट लगेंगे। अब इसके दो पार्टीशन करने पड़ेंगे हमें। पहला पार्टीशन कौन सा था, 100 किलोमीटर का, वो ट्रेन से जाता है, और जो रिमेनिंग था वो जाने वाला है बस से। ठीक है, कितना 200 किलोमीटर। तो वापिस से टाइम लेट कर लेते हैं कि इसको टाइम T3 लगता है, इसको टाइम T4 लगता है। ठीक है, तो टोटल टाइम हो गया 4 आवर 10 मिनट। तो T3 की वैल्यू निकालते हैं, T3 हो जाएगा वही स्पीड अपॉन टाइम, तो स्पीड तो सॉरी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो डिस्टेंस तो 100 हो गया, स्पीड हो गई y, T4 हो जाएगा अपने पास, डिस्टेंस हो गया 200 और स्पीड हो गई x। अब दोनों को लेट कर, दोनों का सम करना है, T3 प्लस T4 इज इक्वल टू 4 आवर 10 मिनट। लेकिन इस 10 मिनट को भी क्या करो आवर में कंप्लीट कर लो, ताकि इसको आराम से ऐड कर सकें, इसे इंग्लिश में थोड़ी लिखेंगे यहाँ पर। तो 10 मिनट में कितने आवर होते हैं ये देखना है। तो कैसे करते हैं, ये आता तो नहीं मेरे को, तुम्हें आता है तुम्हें करो, है ना। 60 मिनट में कर सकते हो, तुम्हारे हिसाब से 1 आवर होता है। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने आवर होंगे, 1/60 आवर। ऐसे बचपन में करते थे ना पहले, 5 रुपए कितने आलू मिलते हैं। 10 मिनट में कितना होगा, तो हो जाएंगे 10/60, इसको कैंसिल कर दो तो 1/6 आवर। 60 मिनट में 1 आवर होता है, तो 1 मिनट में 1/60 आवर हो जाएंगे, तो 10 मिनट में हो जाएगा 1/6 आवर। 10 से डिवाइड कर दो, गड़बड़ 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1/6 आवर। तो 1/6 आवर का मतलब है 10 मिनट। तो टोटल कितना हो जाएगा ये 4, तो ये टाइम हो गया, प्लस 1/6 ये वाला हो जाएगा। अब वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 100/y प्लस 200/x इज इक्वल टू, इसका एलसीएम लेके सोल्व करेंगे तो एलसीएम तो आ जाएगा 6, 24 प्लस 1 25 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और ऊपर वाली जो इक्वेशन थी उसको देख ही रहे हैं अपन। अब यहाँ पर लेट कर लो, क्या लेट करें सर कि 1/x को u लेट कर लो, 1/y को v लेट कर लिया। एक किसी को भी कुछ भी लेट कर लो, आगे पीछे कोई दिक्कत नहीं है।
तो यहाँ से मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 240 u प्लस 60 v इज इक्वल टू 4। 240 u प्लस 60 v इज इक्वल टू 4 और यहाँ से हो जाएगा 200 u प्लस 100 v इज इक्वल टू 25/6। ठीक है बच्चों, अब तुम इसको ना डायरेक्ट क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करोगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा। इसको ना थोड़ा सिंप्लीफाई कैसे करा जाए, सिंप्लीफाई करने के लिए इसको 4 से कैंसिल करने की सोचो। क्या 4 से कैंसिल हो जाएगा? क्या इन दोनों में 4 कॉमन आएगा? मतलब 4 से डिवाइड कर रहा हूं मैं इधर, तो 4 से अगर तुम डिवाइड करते हो तो हो जाएगा 60u प्लस 15v इज इक्वल टू 1। ठीक है ना, पूरी इक्वेशन को अपने 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि हो भी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज समझ में आए तुम्हें? इस इक्वेशन को हमने 4 से डिवाइड करा। अब इसी इक्वेशन को क्या करो, किससे डिवाइड करो? अब देखो करने में तो अपन क्या कर सकते हैं, 100 से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन इधर तो 25 आ रहा है तो हमें 25 से ही डिवाइड करना चाहिए ताकि 25 से 25 कट जाए। तो 200 को अगर 25 से डिवाइड करेंगे तो 8u आएगा, 100 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 4v आएगा इज इक्वल टू 25 को 25 से डिवाइड करेंगे तो 1/6 आएगा। 6 को भी क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 48u प्लस 24v इज इक्वल टू 1। ये दो इक्वेशन है। अभी भी थोड़ा बड़ा बड़ा तो है, लेकिन कोई बात नहीं। अब इसके बाद यहाँ पे करते हैं इसको सोल्व। समझ में आया ना? मेन तो इक्वेशन बनाना ही था, उसके बाद तो हो जाएगा। 60u, सर एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना। हाँ दोबारा से करते हैं। कहाँ से करें, स्टार्टिंग से बेटा? नो सर, ये 60u कैसे आया? अच्छा एक मिनट, रबड़ ढूंढते हैं, रबड़ से इसको मिटाएंगे। चलो यहाँ से देखते हैं। ये था हमारे पास 240u प्लस 60v इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब इधर इक्वल टू में 4 है, इसको बहुत सारे नंबरों से डिवाइड करके छोटा बना सकते हैं, 10 से कर दो, 60 से कर दो, लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ 4 से ही डिवाइड कर रहा हूँ ताकि उधर वाला 4 हट जाए अपने पास। अब 4 से इसको ना सबको एक साथ डिवाइड कर सकते हैं। देखो इधर 4 से डिवाइड करा पूरे को, इधर भी 4 से डिवाइड करा। अब फिर अलग अलग कर सकते हैं, 240u/4 प्लस 60v/4, ये 4 दोनों के नीचे चला जाएगा इज इक्वल टू 1। अब इसको कैंसिल कर दो तो हो जाएगा 60u प्लस 15v इज इक्वल टू 1। ये आया। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे पास 200u था प्लस 100v था इज इक्वल टू 25/6 था। तो दोनों तरफ क्या करा, 25 से डिवाइड कर दिया, इधर भी 25 से कर दिया और इधर भी 25 से डिवाइड कर दिया। तो 25 को 200 के नीचे लेके चलते हैं, प्लस 100v/25 इज इक्वल टू 1/6। अब 25 से 100 ही कैंसिल हो जाएगा, 200 बार 8u आ जाएगा, 25 से 100 कैंसिल हो जाएगा, 4v आ जाएगा इज इक्वल टू 1/6 हो जाएगा। फिर 1/6 को मल्टीप्लाई कर दो तो 48u प्लस 24v इज इक्वल टू 1। 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। तो ये दो इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों इक्वेशनों को सोल्व करना। ठीक है ना, जो डायरेक्ट दो इक्वेशन निकाली थी उनको मैंने थोड़ा डिटेल में बता दिया कि कैसे निकल कर। सर x एक्चुअल y 60 आ रहा है। देखो
और इधर लाते हैं ना, ये दो इक्वेशन यहाँ लिखता हूँ। देखो इससे क्या हो रहा है, थोड़ा बड़ा बड़ा नंबर आ रहा है, थोड़ा छोटा करने की कोशिश करता हूँ तुम्हारे सामने। देखो मैं तो ऐसे करता इन क्वेश्चनों को, अगर मैं सोल्व करता तो 240, दोबारा से देखते हैं, 240u प्लस 60v इज इक्वल टू 4 था, और दूसरा था 200u, है ना। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, देखो 100v थोड़ा छोटा करते हैं, सिंप्लीफाई का मतलब 25/6, लेकिन थोड़ा सा फ्रैक्शन आना चाहिए। दोबारा से देखें बच्चे कि किसको किससे करना है अपने को। देखो अदिति या फिर आयुष से पूछते हैं। आयुष, इसमें किससे डिवाइड हो सकता है ये पूरी पूरी बार, ये वाला नंबर लेफ्ट साइड? ये किससे डिवाइड हो सकता है? 60 से डिवाइड हो सकता है। किससे डिवाइड हो सकता है? 60 से। अभी अपन ने जो करा ना, उससे बड़ी इक्वेशन आ गई। प्रियांशु इसको 60 से डिवाइड कर दो। 10 से भी हो सकता है, 60 से भी हो जाएगा, है ना, क्योंकि 6 में 24 से डिवाइड होता है, इधर भी 60 से डिवाइड कर, बहुत छोटा हो जाएगा। अभी देखना 240/60u, है ना, इसको तुम थोड़ा जल्दी कर सको तो बहुत बढ़िया बात है। 60v इज इक्वल टू 4 को 60 से कैंसिल करोगे तो 1/50, तो तुम्हारे सामने यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4u प्लस v इज इक्वल टू 1/50, ये आ गया। इस 15 को उधर मल्टीप्लाई मत करो। अब इसी तरह से इस पूरी इक्वेशन को किससे डिवाइड कर देते हैं? 100 से डिवाइड कर देते हैं। इसको अगर 100 से डिवाइड करोगे तो 200u प्लस 100v डिवाइडेड बाई 100, है ना, इज इक्वल टू 25/6 इंटू 1/100। अब दोनों को अलग अलग ले जाओ, 200u/100 प्लस 100v/100 इज इक्वल टू 25 से ये कैंसिल हो जाएगा, तो 6 इंटू 4 बार कैंसिल। अब यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2u, है ना, 200 से 100 कैंसिल हो जाएगा, प्लस v इज इक्वल टू 1/24। अब इन दोनों को आपस में सोल्व करो, देखो कितना आसान हो गया। 4u प्लस v इज इक्वल टू 1/25 और 2u प्लस v इज इक्वल टू 1/24। अब दोनों को आपस में माइनस कर दो, है ना, मैंने जो करा उसको काट दो, है ना, वहां पर थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक तो है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, अब v से v कैंसिल हो गया। मैंने साइन इसलिए चेंज नहीं करा क्योंकि y वाला कोफिशिएंट तो सेम था, तो 2u हो जाएगा। अब बस तुम्हारा इधर थोड़ा सा एलसीएम लेने में दिक्कत होगी ना, यहाँ पे ध्यान से लेना, 1/15 माइनस 1/24, इसको सोल्व करना, तो 2u इज इक्वल टू, अब एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम 15 और 24 का कौन बताएगा? उन्हें जो 240 भी आ सकता है ना, 120 भी आ जाएगा, कितना भी लिखना चाहो लिख। 360 360, 120 नहीं आ रहा क्या? थोड़ा छोटा ले लो, 120 आ जाएगा। जितना जिसका जितना आ रहा हो ना उतना ले लो, जैसे 360 किसी का है तो 360 ले लो, 360 आ जाएगा, 240 आ जाएगा, 360 आ जाएगा, 480 आ जाएगा, कोई सा भी ले सकते हो। तो 15 को 180 से डिवाइड, 120 में डिवाइड करोगे तो 8 टाइम्स होगा, और 24 को करोगे तो 5 बार होगा, तो 2u इज इक्वल टू 3/120 आ गया। 120 से ये कट जाएगा अपने पास 40 टाइम्स, तो 2u इज इक्वल टू 1/40, तो u इज इक्वल टू आ जाएगा 1/80, u की वैल्यू 1/80 आ गई। अब इसको किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, तो 4u प्लस b इज इक्वल टू 1/15, 4u का मतलब 1/80 प्लस b इज इक्वल टू 1/15, 4 से 80 कैंसिल हो गया 20 बार, तो b इज इक्वल टू 1/15 माइनस 1/20, ये लिख लिया। अब इसका भी एलसीएम ले लो,
तो v इज इक्वल टू ये आ जाएगा अपने पास 60। 60 एलसीएम ले सकते हो, जितना भी तुम्हें दिखे उतना ले सकते हो। ये 4 माइनस 3 मतलब 1/60। अब जैसे जैसे हमने लेट करा था वो वैल्यू लिख दो। u इज इक्वल टू हमने लेट करा था 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 1/80, तो x इज इक्वल टू 80 किलोमीटर पर आवर। ये तो हो गई तुम्हारी बस की स्पीड। और ट्रेन की स्पीड थी हमारे पास 1/y, है ना, v को 1/y लेट करा था, तो 1/60, तो y हो गया अपने पास 60 किलोमीटर पर आवर। ऐसे थोड़ा सिंप्लीफाई हो गया। ठीक है बच्चों, अब किसी को समझ में नहीं आया तो मेरे को बताओ कि सर यहाँ से एक्सप्लेन कर दो, दोबारा से ऊपर से कर दो, नीचे से कर दो, तो मैं तुम्हारे दोबारा सिखा दूंगा। कुछ नहीं करा अपन ने, ये वाला जो पार्ट था ना, ये वाला पार्ट जो मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे थे, इस वाले पार्ट को हटा देना है बस, और कुछ भी बात नहीं। इस वाले पार्ट, और बाकी सब लिखते जाना। एक बार 60 से कर दिया क्योंकि 60 से डिवाइड हो जाएगा, 100 से कर दिया और सोल्व कर लिया। देखो ऐसा कैसा क्वेश्चन सेम दोबारा आता है तो अपन थोड़ा इसलिए कर रहे हैं ताकि स्पीड से कर सके। वहां पर एक क्वेश्चन को करने के लिए अपने को 5 से 7 मिनट ही देने हैं इस तरह के क्वेश्चनों को। ठीक है, हो गया। नेक्स्ट करते हैं ना, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस करते हैं। क्या तुम्हारी एक क्लास एक्स्ट्रा ले लें अपन, ये बताओ। यस सर। यस सर। अभी मतलब कल कल ले सकते हैं, कल इवनिंग में। यस सर। सभी खुशी हो ना, दुखी होके तो नहीं बोल रहे कहीं जाना हो किसी से मिलने। हाँ कैसा हो? सर कुछ से वो है बैकअप क्लास उसकी केमिस्ट्री की, तो आधे बच्चे आ ही नहीं पाएंगे। नहीं, मैथ्स की भी तो है ना बैकअप क्लास कल, मैथ्स की नहीं है क्या? पता नहीं। कल केमिस्ट्री की तो नहीं लगेगी बैकअप मेरे हिसाब से ना, सर अभी थोड़े से बाहर गए आई थिंक। हो भी सकता है लग भी जाए, टाइम मिल जाए तो बाहर से ले ले। मैं देखता हूँ, एक मिनट। कल नहीं, मंडे के दिन के बारे में बात कर रहा हूँ, कल नहीं कह रहा। कल नहीं लेंगे बिल्कुल भी। कल तो तुम्हारी अगर जिनकी बैकअप क्लास है ऑलरेडी, दो दो क्लास हैं, मंडे के दिन ले सकते हैं अपन। सर कल कौन कौन सी क्लास है हमारी? कल बैकअप क्लास है केमिस्ट्री और एसएसटी की, केमिस्ट्री और इंग्लिश की। ओके सर। सर बैकअप तो सिर्फ जिनको कुछ तो आता वैसे है, तो मतलब कि क्लास पहला उन्हीं को ही करे ना अटेंड। हाँ वही वही, उन्हीं को अटेंड करना है। ठीक है ना, जिनको पहले वाला नहीं आता उनको अटेंड करना है। सर आप मंडे को ले लो फिर। हाँ मंडे के दिन जो मेरी बैकअप होती है ना, वो रेगुलर क्लास ले लूंगा। देखो उसमें अगर मैसेज लिखा आता है कि बैकअप क्लास है, तब तो फिर तुम्हें ज्वाइन नहीं करना। लेकिन उसमें लिखा आता है कि रेगुलर क्लास है, तभी तुम्हें ज्वाइन कर लेना है ना। लिखने का मतलब है मैं सुबह 10-11 बजे मैसेज कर दूंगा, है ना। बैकअप और किस किस को करना है यहाँ पे बताओ पहले तो, है ना, उसके अकॉर्डिंग देखते हैं। मैसेज डालो। विधि, अदिति, जो लेट बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं, अनिरुद्ध, हर्ष। करा तो नहीं लेट तुम लोगों ने, लेकिन फिर भी तुम बैकअप के लिए पूछ सकते हो। बैकअप में क्या करेंगे अगर करना भी है तो, जैसे पॉलिनोमियल तो कंप्लीट हो गया उसमें, अब वापस से 3.2 3.3 से स्टार्ट करेंगे। 3.1 नहीं कर रहे क्योंकि उसमें क्या है ना, ग्राफ है। अब ग्राफ तो ग्राफ होगा ना, तब बच्चे समझ में आएगा। तो 3.2 से ही स्टार्ट करते। तो एक बार कर लेना, चलो देखते हैं। अभी तो अपन एक क्वेश्चन करते हैं, ऑप्शनल के क्वेश्चंस करवा रहा हूँ मैं तुमसे, है ना।
लिखो ऑप्शनल के क्वेश्चंस कर रहे हैं अपन ऐसे ही। 3.7 जो एक्सरसाइज है, इसमें पहला क्वेश्चन करते हैं 152x है ना। इसमें जो सेवेंथ कर रहा हूँ ना, सेवेंथ का फिफ्थ क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस 74, ठीक है। और दूसरा है माइनस 378x प्लस 152y इज इक्वल टू माइनस 604। इसमें x और y की वैल्यू पता करनी है। x और y की वैल्यू पता करने के लिए अपने पास दो मेथड है, एक एलिमिनेशन मेथड है और एक सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ठीक है। लेकिन इनकी शक्लें देख के, चेहरे देख के हमें लगता है कि इतना बड़े बड़े अगर हम इनके नंबर को सेम बनाने लग जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, है ना, जैसे भी दिक्कतें हो रही थी। तो इस तरह के क्वेश्चनों में क्या करते हैं, देखो उनमें ना एक क्वालिटी तो ये होती है कि जैसे यहाँ 152 आ रहा है तो यहाँ 152 आ रहा है, 378 आ रहा है तो 378 आ रहा है, ठीक है ना। एक तो ये क्वालिटी होती है। और दूसरी क्वालिटी क्या है कि अगर नंबर बड़ा दिखे तब तुम्हें ये काम करना होता है। क्या काम करना होता है कि इन दोनों इक्वेशन को तुम एक बार जबरदस्ती प्लस कर लो, एक बार दोनों को प्लस कर लो और एक बार इनको माइनस कर लो, ठीक है ना। एक बार इन दोनों को प्लस कर लो, एक बार दोनों को माइनस कर लो। तो पहले मैं माइनस वाला बताता हूँ। माइनस का मतलब तो क्या होता है, वही एलिमिनेशन मेथड से साइन चेंज कर दो, है ना। पहले अपन माइनस कर रहे हैं तो दोनों के अपन साइन चेंज कर दो। इसे प्लस का हो गया, ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का हो गया। अब इन दोनों का सम कर लो। अभी एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकालनी, इनसे अपने को दो नई इक्वेशन बनानी है। तो एक बार तो माइनस करते हो, माइनस का मतलब ये होता है कि साइन चेंज कर दिया जाता है। अब इन दोनों का सम करो, 2 + 8 कितना हो जाएगा 0, 5 + 7 12, 12 और 1 मिलाकर 13, 1 + 3 4 प्लस 1 मिलाकर 530x। अब ये माइनस माइनस है तो इन दोनों का भी सम कर लो तो माइनस ही आ जाएगा। वापिस से नंबर तो दोनों सेम ही है तो ये भी 530y आ जाएगा। अब 604 में से तुम्हें क्या करना है, माइनस का 74 करना है। तो 0 आ गया, है ना। 10 में से 7 जाएगा तो 3, ये भी 530 आ गया। देखो ये 530 आ गया, है ना। अब इन दोनों को क्या कर दो, कॉमन ले लो। 530 कॉमन ले लिया तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 530। अब 530 डिवाइड कर देंगे नीचे तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर होगी तुम्हारी 3। इन दोनों को माइनस करा। अब इन दोनों को क्या करेंगे, वापस से एक बार प्लस कर लो। वापस से लिख लो इन दोनों इक्वेशन को। 152x माइनस 378y इज इक्वल टू माइनस का 74 और माइनस का 378x प्लस का 152y इज इक्वल टू माइनस 604। अब इन दोनों को प्लस कर लो। प्लस करने का मतलब क्या होता है, कोई साइन चेंज नहीं करना, जैसे साइन होते हैं वैसे के वैसे लिख ले जाते हैं। तो माइनस 378 में से 152 माइनस करो, 378 में से 152 लिखना है तो 6 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये भी 2 हो जाएगा। 126 नहीं 226, ठीक है। अब 378 में से फिर 152 करेंगे तो माइनस का 226y आ जाएगा। अब इन दोनों को भी करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और साइन बड़े वाले का आएगा तो प्लस करना है इन दोनों को तो 8 7 6 7 8 आ गया। अभी जो नंबर आएगा ना बेटा इधर, ये जरूर कटेगा इनसे, तो इनमें से क्या कॉमन ले लो, माइनस 226 कॉमन ले लिया तो x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस 678। अब x प्लस वाई को डिवाइड कर दो, -226, माइनस से माइनस कट गया। अभी कितनी बार कैंसिल हो रहा होगा, 3 बार, क्योंकि 226 को अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, कैसे पता करा मैंने, 6 3 जा 18 आता है, मतलब पीछे वाला 8 आ सकता है ना, एक तुक्का लगाया बस। अभी करके देखेंगे। 6 3 जा 18, 1 बचा, 3 को 2 से करा तो 7 बचा और 3 2 जा 6, मतलब 6 7 8 आ गया। तो ये आपस में 3 बार कैंसिल हो रहा है। तो तुम्हारी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, ये फोर्थ इक्वेशन आ गई।
अभी x और y की वैल्यू नहीं निकली तुम्हारी, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 आए। देखो बेटा जब बड़े नंबर आए या मोस्टली क्या है जब सिमिलर नंबर आए, जैसे 1452 152 378 378, तब एक बार इन दोनों को माइनस करना होता है, उससे एक इक्वेशन आती है, और एक बार इन दोनों को प्लस करना होता है, उनसे दूसरी इक्वेशन आती है। अब ये जो दो इक्वेशन आई हमारे पास, एक्सक्यूज मी सर। बोलो बेटा। सर जैसे पीछे भी दो बड़ी इक्वेशंस थी ऐसी, तो सर उनमें भी ऐसी कर सकते हैं? हाँ उनमें भी ऐसे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ओके सर। बस अपने को तो थोड़ा सिंप्लीफाई होना चाहिए। x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब दोनों को आपस में क्या कर दिया, ये माइनस, ये भी माइनस, प्लस है, ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया, माइनस माइनस प्लस, माइनस का 2y, माइनस 3 1 में से गया तो माइनस का 2, तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 1, ठीक है ना, -2 को डिवाइड कर देंगे। अब y की वैल्यू 1 किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, 3 में पुट कर दो या 4 में पुट कर दो, तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 2। तो कितनी सिंपल सिंपल दो वैल्यू आ रही थी, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। दिखने में तो बहुत बड़ी थी, तो तुम्हें इस तरह के क्वेश्चंस करने हैं। एक और कर लेते हैं पहले नंबर का ही, पी एक्स प्लस क्यू वाई, इसके जो 4 क्वेश्चन है ना 7th के, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये पांचों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर तुम पेपर देने जाओगे और ठीक से स्कूल में पढ़ते हो तो इन पांचों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर तुम्हें पेपर में दिखाई देगा, पी माइनस क्यू, और दूसरा है क्यू एक्स माइनस पी वाई इज इक्वल टू पी प्लस क्यू। अब ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है तुम्हें, वही इसमें सिंपल है ना, अननोन को चक्कर है तो फंसाते हैं, तो इस पूरी इक्वेशन को तो q से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, और इस इक्वेशन को किससे मल्टीप्लाई कर दो, p से मल्टीप्लाई कर दो, ताकि पहला तो हो जाएगा तुम्हारे पास पी क्यू एक्स प्लस, क्यू को q से करेंगे तो क्यू स्क्वायर वाई इज इक्वल टू, क्यू को p माइनस क्यू से करेंगे तो पी क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, ये इक्वेशन आ जाएगी। अब नीचे वाली से p से करेंगे तो पी क्यू एक्स माइनस पी स्क्वायर वाई इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस पी क्यू। अब साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस माइनस माइनस, इससे कैंसिल हो गया, ये ऊपर वाला हो गया क्यू स्क्वायर वाई प्लस पी स्क्वायर वाई। अब यहाँ पर प्लस का पी क्यू है ऊपर, और यहाँ पर माइनस का पी क्यू, तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा इधर, माइनस क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। दोनों के साइन चेंज करने, जैसे आप पी स्क्वायर प्लस पी क्यू आया तो दोनों का साइन चेंज कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया, प्लस है तो माइनस कर दिया। अब देखो यहाँ से y कॉमन आ रहा है, तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर वाई कॉमन आ गया, इसमें से माइनस कॉमन आ रहा है तो क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर। अब y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस क्यू स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर, इससे कैंसिल होकर -1, तो y की वैल्यू -1 आई। अब -1 क्या करो तुम, ऊपर वाली इक्वेशन में किसी में एक में पुट कर सकते हो, p माइनस क्यू, तो p x प्लस क्यू की वैल्यू पुट कर दी -1 इज इक्वल टू p माइनस, तो पी एक्स माइनस क्यू इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी माइनस क्यू, माइनस क्यू इधर आएगा तो प्लस का क्यू, क्यू से क्यू कैंसिल हो गया, तो पी एक्स इज इक्वल टू पी हो जाएगा, तो एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू -1 आई। अब देखो बच्चों, जिनको भी अगर पुरानी चीजें पढ़नी है, जैसे थर्ड वाला चैप्टर पढ़ना है, तो मैंने पूरा रिकॉर्डिंग वाला चैप्टर डाल रखा है, ठीक है ना, यूट्यूब चैनल पे लिंक तुम्हें आते ही है,
तो वहां से तुम देख सकते हो। फिर भी अगर तुम्हें वहां समझ में नहीं आता, मजा नहीं आता है ना, लाइव की अलग बात होती है सर, तो तुम्हारी मैं एक्स्ट्रा क्लास ले लूंगा। लेकिन उसके पहले तुम्हें मेरे को बताना पड़ेगा कि सर मेरी हमारी एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, इसकी चाहिए। कभी भी मना नहीं करा जाएगा तुमसे कि एक्स्ट्रा क्लास नहीं देंगे, लेकिन तुम्हें पूछना जरूर पड़ेगा। और हो सके तो 7th वाला जो क्वेश्चन है ना, उसकी जगह तुम्हें तो अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया ना, उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना। सारे तो एग्जाम्पल करने हैं हर एक्सरसाइज के, 2 से लेकर 6 तक एक्सरसाइज में जितने भी एग्जाम्पल है, सारे ही एग्जाम्पल तुम्हें ट्राई करने हैं। पेपर में एक्सरसाइज में से तो कम आते हैं, एग्जाम्पल में से ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है बेटा, तो एग्जाम्पल जरूर करें। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल करने हैं तुम्हें, ठीक है ना। कब तक करने हैं? मंडे तक करने हैं। और सबको मेरे को व्हाट्सअप करना है, पीडीएफ बनाकर, फोटो खींच के नहीं करना है ना, फिर उसमें पता नहीं चल पाता। ठीक है ना। होमवर्क क्या है अपना? होमवर्क ये है कि केवल और केवल तुमसे मैं एग्जाम्पल करने के लिए कह रहा हूँ। सारे मिलाकर 20-25 क्वेश्चन होंगे, तो 2 से स्टार्ट करना है। 2 से लेकर 6 तक वाले एक्सरसाइज के सारे ही एग्जाम्पल करने हैं। तुम्हारे पास कल, आज की रात भी है, कल का दिन भी है, और परसों की सुबह भी है। ठीक है। परसों सुबह तक तुम पीडीएफ बनाकर, पीडीएफ आती है ना बनानी, जिनको नहीं आती हो बनानी, वो सिंपल फोटो ही भेज देना। पीडीएफ का भी परेशान मत होना कि नहीं बन रही, क्या करें। तो सिंपल फोटो, व्हाट्सएप नंबर है ही सही मेरे, है ना, सुनील के नाम से होंगे, नंबर आ रहे होंगे, उसमें भेजना है बेटा। ठीक है। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। ध्यान रखना, सर। भेजना। बोलो। सर क्या भेजने, एक बार रिपीट करना। अपने को क्या भेजना है? जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल वाला चैप्टर है, उसके सभी एक्सरसाइज के एग्जाम्पल सोल्व करके भेजने। ठीक है बेटा। ओके सर। ठीक है। हालांकि सॉल्यूशन तो नीचे लिखा होगा, फिर भी तुम्हें अपने हाथों से करना है और ईमानदारी रखनी है। नीचे नहीं देखना, नीचे बुक बुक रख लेना। ठीक है। चलो मिलते हैं अपन। किसी को कुछ भी पूछना है या कोई डाउट है तो व्हाट्सएप जरूर करा करो। ठीक है, चलो बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।